देखिए सिर्फ रीड न्यूज पर शाम 7 बजे पटेल के साथ। जनता की बात जनता के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर जनता की बात जनता के साथ। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ एक खास शख्सियत है जो युवा पेशेवर एंकर, अभिनेता, आरजे, रेडियो प्रस्तुतकर्ता और वॉइस ओवर कलाकार हैं, जिन्होंने विभिन्न व्यावसायिक परियोजना के लिए अपनी आवाज़ दी है और अब भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हैं राजेश पंडित। राजेश पंडित, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे प्रोग्राम में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि आज के दिन जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि पर्यावरण दिवस सिर्फ और सिर्फ आज के दिन ही नहीं, हमें हर दिन मनाना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण है, माँ प्रकृति है तो हम हैं, और कहीं ना कहीं हम लोगों की पर्यावरण के साथ छेड़छाड़, पर्यावरण के साथ खिलवाड़ और पर्यावरण के साथ जो हमने किया है वो आज हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। तो मैं तो कहूँगा कि सिर्फ और सिर्फ आज का दिवस ही पर्यावरण दिवस मनाने के लिए काफी नहीं है, हर दिन पर्यावरण दिवस है और हमें हर दिन को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाना चाहिए। और ये बात भी पूर्ण सत्य है कि सांसें हो रही हैं कम, आओ पेड़ लगाएं हम। तो ये जितना जल्दी शीघ्र हम लोग को समझ में आ जाए कि सांसें हो रही हैं कम, आओ पेड़ लगाएं हम, तो सचमुच सांसें कम हो रही हैं। हमें पेड़ लगाने चाहिए, हमें अपने पर्यावरण का खास ख्याल रखना चाहिए, चाहे वो किसी भी तरह से, चाहे वो हमें अपनी नदियों को साफ करके पर्यावरण का ख्याल रखना चाहिए, चाहे वो अपने समंदर के किनारों को साफ करके पर्यावरण का ख्याल रखना चाहिए, चाहे वो वायु प्रदूषण को जो बढ़ रहा है उसमें साफ वायु प्रदूषण को हटा करके, वायु को साफ करके हमें उसमें अपना योगदान देना चाहिए। और आज के वक्त में मैं समझता हूँ कि आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से हर आदमी अवेयर है, जागरूक है कि उसे क्या करना चाहिए। तो सच्ची बात यह है कि पर्यावरण दिवस की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं तो दिल से यही कहूंगा कि पर्यावरण दिवस सिर्फ आज ही नहीं, हर दिन पर्यावरण दिवस है और हमें पेड़ लगाने चाहिए, तभी हम और हमारी आने वाली जनरेशन बच सके। जी राजेश जी, संपूर्ण लॉकडाउन के चलते लोगों के पास खाने के पैसे नहीं है और लोग सुसाइड कर रहे हैं, तो ऐसे में कोर्ट को नहीं सोचना चाहिए था, सरकार को नहीं सोचना चाहिए था कि उनके मकान का किराया, इलेक्ट्रिसिटी बिल और छोटे व्यापारियों का दुकान का किराया माफ किया जाए? इसमें आपकी क्या राय है? निश्चित तौर पे जो आपका प्रश्न है वो बिल्कुल 100% सही है और सरकार को सोचना चाहिए था। सरकार ने हालांकि कुछ मामलों में पहल भी की है और सरकार ने बहुत सारी चीजों में अपना योगदान भी दिया है और सरकार कह भी रही है कि भाई लोगों से अपील भी कर रही है जितना हो सकता है, और लोग भी इसमें बढ़ करके आगे आ रहे हैं। राजेश जी, एक ऐसी घटना जिसने सबका दिल दहला दिया, आपने देखा होगा केरल में गर्भवती हथनी को अनानास खिला दिया गया जिसमें पटाखे लगे थे और 3 दिन के बाद उसकी भूख प्यास से मौत हो जाती है। तो आपको नहीं लगता कि ऐसे लोग जो इंसानियत को भूल चुके हैं उनके लिए कोई स्ट्रिक्ट कानून लाया जा सके जिससे आगे ऐसा कुछ करने से पहले इंसान 100 बार सोचे? नहीं, बिल्कुल बहुत ही आत्मा को उद्वेलित कर देने वाली और बहुत ही हृदय विदारक जो घटना हुई है केरल में, वो अपने आप में पूरी इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली है। और बिल्कुल इस पे बहुत दंडात्मक, कठोरात्मक और बहुत ही कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जिससे उन लोगों को जो दंड मिले उससे सब लोग शिक्षा ले सकें। और मैं कहूँगा कि किसी को भी, जानवर की बात कीजिए, पशु की बात कीजिए या आदमी की बात कीजिए, किसी की बात कीजिए, मतलब अगर हम किसी को जीवन दे नहीं सकते तो किसी का जीवन लेने का हमें कोई अधिकार नहीं। राजेश जी, सरकार के द्वारा कानून लाया गया जिसमें बोर्ड एग्जाम के अलावा सभी क्लासेस को पास आउट किया गया है, तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि आरबीएसई और सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा जो अगले 20 महीने करवाने की सरकार ने आदेश दिए हैं, इसको भी पास आउट करवा देना चाहिए? क्योंकि ऐसे में बच्चों के संक्रमित होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं, तो हमारे लिए बच्चों की भविष्य से ज़्यादा उनकी जान हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं लग रहा आपको कहीं ना कहीं? देखिए, आपका जो प्रश्न है ये बिल्कुल सही है और सरकार ने कक्षा 8 तक तो पहल की ही है अपनी ओर से, बताया ही है। और बाकी आगे भी सरकार देखिए क्या कार्रवाई करती है, वो भी देखना लाजमी है। लेकिन इतनी महामारी के बीच में सरकार कोई ना कोई उचित फैसला जरूर से लेगी। जी, क्योंकि बहुत से टाइम तो ऐसा होता है सर कि अगर बच्चे संक्रमित होते हैं तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट घर वालों तक और कहीं ना कहीं दूसरी फैमिली तक भी पहुंचता है। निश्चित तौर पे। और
बड़े लोगों में तो फिर भी देखा जाए, लेकिन बात जहां तक बच्चों की है तो वो बहुत जल्दी इन्फेक्ट हो सकते हैं, उनमें संक्रमण का खतरा बहुत ज्यादा है और बच्चों का ख्याल रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर बच्चे ही संक्रमित हो जाएंगे तो फिर क्या बचेगा किसी भी गार्जियन के पास, किसी भी अभिभावक के पास या हमारे देश के पास जो आने वाली युवा शक्ति भी घर नष्ट हो जाएगी। तो ये ख्याल रखना बहुत जरूरी है, ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जी राजेश जी, आपसे मेरा आखिरी सवाल कि कोरोना अब तेजी से फैल रहा है, इससे बचने के लिए कोई देश को आपके द्वारा कोई संदेश जो दिया जा सके? देखिए, जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा, मैं फिर से आपको अपने शब्दों को दोहराऊं, कोरोना के साथ ही रहने की आदत हमें डाल देनी चाहिए। कोरोना कोई ऐसा बहुत बड़ा हवा नहीं है, बहुत बड़ी कोई ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो गई है कि भाई अब एक वायरस आया है तो जाते जाते समय लगेगा, इसका वैक्सीन बनने में समय लगेगा, दवा बनने में समय लगेगा। तो इसके साथ अगर रहना है तो फिर हमें इससे बचाव रखना है जब तक कोई दवा नहीं आ जाती, और बचाव ही इसका उपाय है। तो जैसे और बहुत सारी बीमारियां हैं, इसी तरह से इसको भी बीमारी के रूप में लेकर के हम लोगों को सब बेहतर समझते हैं, सबको पता है कि मास्क लगाना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी चाहिए, सैनिटाइजर इस्तेमाल करना चाहिए, और सबसे बड़ी बात इम्यूनिटी, अपना पावर जो अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है लोगों को, सबको पता है। तो अच्छा है, मैं तो कहूँगा कि कहीं ना कहीं चाहे किसी डर के कारण सही, आज के लोगों में कहीं ना कहीं एक ये चीज तो अवेयर हुई है, जागरूक हुए हैं लोग, अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत हुए हैं, वॉक कर रहे हैं लोग, चाहे डर से ही कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं लोग, दूध में हल्दी पी रहे हैं, अदरक खा रहे हैं और बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, और ये करना चाहिए भाई। अपना इम्यूनिटी पावर जो है, अपनी इम्यूनिटी शक्ति जो है उसको बढ़ाएंगे, अगर रोग प्रतिरोधक शक्ति को हम बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है कि ये बीमारी हमारे क्या करने। तो बिल्कुल हमें इस बीमारी के साथ रहना है और इस बीमारी से लड़ना है और बाहर निकलना है, क्योंकि देश धीरे धीरे अनलॉक हो रहा है और अनलॉक होना भी चाहिए, क्योंकि अगर हम लॉकडाउन में बैठे रहे तो वैसे ही खत्म हो जाएंगे, आर्थिक रूप से इतना कमजोर और टूट चुके होंगे। तो बस हमें सिर्फ चीजों का ख्याल रखना है कि हमें क्या करना है, हमें अपनी उचित दूरी बना के रखनी है, और कोरोना से कोई ऐसा घबराने वाली बात नहीं है। वैसे भी ये देश साधु संतों का देश है, पूर्वजों का देश है, अली और वली का देश है, राम का देश है, ये तो बहुत बड़ा इस देश पे कृपा है बड़े पूर्वजों की। तो निश्चित तौर पे हमारे देश का कहीं कुछ हो नहीं सकता है, और हम लोग बहुत समझदार भी है आज की पीढ़ी, और हम अपना सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए इस पे विजय पताका फहरा के रहें। जी राजेश जी, आपकी तरह जो बातें बताई गई उसे हमारे द्वारा लोगों तक पहुंचाया जाएगा, और इस समय आपने जो अपना समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।